तो यार आज मैं एक गजब किस्म के एनिमे स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बडी डैडीज। और शायद से ये एनिमे आपको स्पाई एक्स फैमिली की भी याद दिलवाने को जाएगा। तो यार अगर आपको स्पाई एक्स फैमिली पसंद आते हैं तो आपको ये एनिमे भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक प्राइवेट एयरपोर्ट से होती है जहाँ पे दो माफिया के बीच में माफियोसो डीलिंग चल रही होती है। दोनों पार्टीज के बंदे आमने सामने खड़े होते हैं। तो यार जिनमें से एक पार्टी गुड्स को डिलीवर करी होती है और दूसरी पार्टी गुड्स को अपसेट कर ली होती है। गुड्स को अपसेट करने वाली पार्टी उसके गुड्स को देखने के बाद कहने लगते हैं वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाऊं। कहने के बाद वो सारे के सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हीं के बीच में एक अनजान शख्स जो कि पिज्जा डिलीवरी गाय के रूप में होता वो इन दोनों के दोनों माफियोसो फैमिली पे हमला कर डालता। और दिखने से ही लग रहा था पिज्जा डिलीवरी गाय के डिस्गाइज में वो शख्स काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। उसे पता है, उससे मालूम है कि अपने काम को हैंडल कैसे करना है और अपने काम से प्यार का क्या मतलब होता है। तो हाँ यार लगभग सारी के सारी माफियोसा फैमिली के बंदों का खात्मा करने के बाद जो डिलीवर करने वाली पार्टी थी उसके अब सिर्फ 2 मेंबर्स ही बचे होते हैं। और रोड सेपरेशन होने की वजह से वो दोनों ड्राइवर समेत कैसे ना कैसे करके अपनी जान को बचा के वहाँ से फरार हो जाते हैं। थोड़ी सी दूरी पर आ जाने के बाद हिरांगी की तो बात ही होती, वो पिज्जा डिलीवरी का पहले से उसी डेस्टिनेशन पे मौजूद होता। माफिया फैमिली के 2 बच्चे कुछ मेंबर्स उन्हें मालूम पड़ता कि यहाँ तक उनका अपना ड्राइवर भी उस पिज्जा गाय के साथ मिला हुआ है। वो ड्राइवर हर एक की जान ले लेता सिवाय इसी गाड़ी में मौजूद एक बंदे को कैप्चर कर लेता जो कि इन गुड्स को डिलीवर कर रहा था। इसी तरह सीन शिफ्ट होता एक अनजान जगह में। वहाँ पे वो ड्राइवर से कहने लगता है तो ये फेक, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा क्या कर तुम इनकी स्मगलिंग कैसे कर रहे हो, क्योंकि दिखते तो ये असली जैसे है। अब वो स्मगलिंग करने वाला माफिया का मेंबर डर के मारे फोन से उसे मोबाइल पास करते हुए कहने लगता सर मैं सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। खैर यार यहाँ पे वो पिज्जा गाय और ड्राइवर गाय एकदम अपना काम प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दे रहे थे। इसी में उससे आता है अपनी बेटी की तरफ से फोन जो कि उसे काजुका बुला रही होती है। वहीं पे उससे मालूम पड़ता कि उसकी बेटी को हो गया बुखार। ये बस काजुका की सुनने की देर थी, क्या बाढ़ में उसका धंधा। अब काजुका अपने साथ में ही मौजूद पार्टनर पे गुस्सा हो जाता और उसे कहने लगता ओए गधे कहीं के, तूने जब मेरी बेटी को उतारा था तूने कहा था वो बिल्कुल ठीक है। तो उसका पार्टनर अपनी नजरें चुराते हुए कहने लगता ओह याद आया उसकी नाक भी बह रही थी। अब काजुका उस पे और गुस्सा हो जाता और कहता बाढ़ में क्या ये हमारा धंधा। स्मगलर की फौरन से जान लेने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं। अब ये सारी सिचुएशन आखिर कैसे बनी, कुछ महीने पहले की हमें कहानी दिखाई जाती जिसकी शुरुआत एक खुशगवार सुबह से होती। बस के दिनों में काजुका एक अनजान लड़की के साथ सो रहा होता। लड़की के वॉशरूम चले जाने के बाद हमें मालूम पड़ता कि काजुका उसका कुछ डेटा वगैरह भी चुरा रहा है। डेटा की कॉपी हो जाने के बाद काजुका अपने घर लौट के चला जाता जहाँ पे उसका वही दोस्त भी होता। दोनों दोस्त यहाँ पे मिलकर रहते हैं, लेकिन इसकी दोस्त की वजह से हमेशा से सरूम की हालत बिगड़ी रहती है। जब काजुका अपने समेत अपने दोस्त के लिए भी कुकिंग करने लगता वो नोटिस करता कि उसका दोस्त कहीं से गली की बिल्ली उठा के ले आया है। ये देखने के बाद काजुका फिर से अपने दोस्त पे बोलने लगता। काजुका उसे कहने लगता मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि गलियों के जानवर को यहाँ पे उठा के मत लाओ। कि इसकी वजह इसका दोस्त कुछ ज्यादा ही लेजी है और वो ठीक तरीके से जानवरों की केयर नहीं करता। यही वजह के कारण काजुका उसी बिल्ली को वहीं पे छोड़ा था जहाँ से उसका दोस्त उठा के लाया होता। फिर वापस लौट आने के बाद वो सारी सफाई वगैरह करता और इसके साथ ही साथ कुकिंग भी। हालांकि काजुका दोस्त का मुंह थोड़ा सा सूजा होता है कि आखिर उसने उसकी बिल्ली को क्यों वापस रखाया। इस पर काजुका उसे समझाने लगता तुम तभी किसी चीज को रख सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही तरीके से उसकी देखभाल कर सकते हो। और ऊपर से हमारा काम भी ऐसा है कि हम किसी भी वक्त मर सकते हैं और हमारे साथ हमारे असरात हमारे रहने वालों पे भी पड़ सकते हैं। तो कभी भी ऐसी चीज मत लाना जिसकी तुम ठीक तरीके से देखभाल ना कर पाओ। ये जैसे जैसे कह रहा था उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की याद आने लगती। इस समय काजुका अपने दोस्त को कुछ फाइल्स दिखाते हुए कहने लगता ये है हमारे क्रिसमस का काम। देखते ही देखते दोनों क्रिसमस के साथ साथ शॉपिंग भी करने चले जाते हैं। और फिर आखिर में काजुका किसी कैफेटेरिया में जाके एक बंदे को उसी लड़की का कॉपी किया हुआ डेटा दे देता जिसके साथ काजुका सोया हुआ था, जिसके बदले में वो बंदा उससे पैसे देता और शायद से उसी लिफाफे में और पैसे भी होते हैं। इस पर काजुका कहता है ये उसी जगह पे बेच दो जहाँ पे ये जाते हैं। की बात खत्म हो जाने के बाद काजुका यहाँ से जाने लगता, लेकिन वो अनजान शख्स से कहने लगता अभी भी वक्त है मेरे भाई,
मुड़ जा इन सब चीजों से और दोबारा से एक नई खूबसूरत सी शुरुआत कर। हालांकि काजुका उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता। अब रास्ते से गुजरते गुजरते काजुका कुछ लड़कियों से मिलता जिन्हें वो जानता होता और उन्हीं के साथ मिलके वो कुछ जुआ वगैरह खेलता जहाँ पे वो अपना हर कुछ हार जाता। यहाँ तक अपने कपड़े भी बस बड़े हान में ठंड में घर लौट के जाने लगता। अब अगली सुबह हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि ट्रेन के सफर से सीधा इस शहर उतर आती। क्यूट सी बेबी अपने फादर को मिलने आई होती है। हानी एक बार फिर से काजुका पे जाती जो कि अपने टारगेट को हंट डाउन करने के लिए पूरे तरीके से तैयार होता। उनका टारगेट साउथ ईस्ट एशिया में पूरे बंदों को स्मगलर करता होता कंटेनर के थ्रू। पूरे एशिया में वो कभी भी एक लोकेशन पे टिक के नहीं बैठता जिसकी वजह से उसे हंट डाउन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आज क्रिसमस पार्टी में वो एक होटल के फर्स्ट फ्लोर पे ठहरा हुआ है। एक एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर तक जाती है जिसको पूरे तरीके से गार्ड्स ने जगड़ के रखा हुआ है। पर बेसिकली उसकी वाइफ के कारण उसकी वाइफ का बहाने का इस्तेमाल करके हम उस तक जा पहुंच सकते हैं। ये सोच के काजुका केक को भी बेक कर होता। देखते देखते अगले सीन में वो वक्त आ जाता जहाँ पे काजुका रूप बदल के उसकी वाइफ के लिए केक को डिलीवर करने जा रहा होता है फर्स्ट फ्लोर पे। जहाँ पे उसके गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं पर फिर तभी काजुका का वही कैफेटेरिया वाला दोस्त टारगेट की वाइफ की आवाज में कहने लगता जल्दी से मेरा केक मेरे फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाओ। और ये सब कुछ वो आवाज बदल के फोन के थ्रू कह रहा होता। अलबत्ता उसी होटल में वही क्यूट सी बच्ची भी होती। बच्ची काजुका को रूप बदल के केक ले जाता देख के एलिवेटर में एलिवेटर के डोर बंद होने से पहले अंदर घुस जाती और काजुका के केक को उसकी परमिशन से काफी दिलचस्पी से खाने लगती। बच्ची को यहाँ पे देख के काजुका काफी ज्यादा हैरान होता लेकिन उससे बढ़ के वो काफी ज्यादा खुश होता क्योंकि उसके मेहनत से बनाए गए केक को काफी प्यार से खाया जा रहा है। क्यूट बच्ची अब मजीद कहने लगती है सेंटा क्या तुम मेरी पसंद का गिफ्ट लाए हो? मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अपने फादर से मिलूं। मेरी मदर ने मुझे बताया था कि मेरा फादर यहीं पे रहता है। मैंने आज तक अपने फादर को नहीं देखा। ये सुनने के बाद काजुका को भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की याद सताने लगती। वो क्यूट बच्ची मजीद कहती जल्दी करो मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ सेंटा। वो सेंटा भी मजीद बड़म दिखाते हुए कहने लगता जरूर मेरी बेटी पर पहले तुम्हें अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा। तब तक काजुका फर्स्ट फ्लोर तक जा पहुंचा होता। वो बच्ची मजीद अब एलिवेटर से बाहर अपने फादर को ढूंढने चली जाती। फिर वो गार्ड्स उस बच्ची को एलिवेटर से बाहर निकलते देख के वो गार्ड्स जैसे ही काजुका को शूट डाउन करने जा रहे होते हैं लेकिन इससे पहले कोई उन्हें शूट डाउन कर डालता और हमें पता चलता ये वही काजुका का दोस्त होता जो कि उसी ट्रे के नीचे छुप के बैठा होता जिसमें वो केक डिलीवर कर रहा था। तभी काजुका फोन से उसी बच्ची को दोबारा से सिक्योर करता इससे पहले कोई उसकी जान ले ले और उसका पार्टनर बाकी तमाम आने वाले लोगों का खात्मा करता चला जाता और इसी तरह एक गजब किस्म से पार्टी के अंदर एंट्रेंस मारता। पार्टी में काफी ज्यादा तहस महस मच जाती और वो बच्ची दोबारा से काजुका के हाथ से छूट जाती। अब जबकि उनका टारगेट सामने होता उल्टा वो बच्ची उनके पास जाके कहने लगती ए मिस्टर क्या आप मेरे पापा हो? ये देख के उनका टारगेट उसी बच्ची को बंदी बना लेता। अब काजुका उस बच्ची का नाम लेके कहने लगता ओए मेरी मैंने तुम्हारे फादर को ढूंढ लिया। और फिर इसके बाद वो कुछ ट्रे में से कुछ खाना वगैरह ऊपर फेंक के डिस्ट्रैक्शन करता। फौरन से उसी ट्रे को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगता। काजुका सेंटा के रूप को गिराते हुए कहता मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। पीछे से काजुका का पार्टनर अपने टारगेट की दोनों टांगों पे शूट करता। तब तक मेरे भी फौरन से काजुका की बाहों में कूद जाती। सारी सिचुएशन से फायदा उठाते हुए मजीद काजुका का पार्टनर अपने टारगेट की जान ले लेता। काजुका का पार्टनर तो यहाँ से फौरन से पहले लम्हे में ही निकल जाता और काजुका खुद भीड़ वगैरह में छुप गया होता। उसी दौरान काजुका लोगों में से गुजरते हुए कहने लगता जोर जोर से चिल्लाते हुए कि मेरे हाथ में मेरी बेटी है तो प्लीज यार पहले मुझे गुजरने दो। ये सुन के मेरी काफी ज्यादा खुश होती। जब काजुका मेरे को गल ले आता तो पीछे से उसका पार्टनर कहने लगता तो अच्छा मैं एक बिल्ली को नहीं ला सकता जबकि तुम एक बच्चे को गल ला सकते हो। और काजुका हिचकिचाते हुए कहने लगता मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अब काजुका अपने कुछ टारगेट्स की पिक्चर देखता जिससे उसने अभी अभी मारा है और वो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती क्योंकि उन पिक्चर से यही लग रहा था कि शायद से मेरी उनकी ही बेटी थी। और इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।